सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम ये चैप्टर स्टार्ट किए थे सर्कल्स, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक ये सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, और आप इसका प्रीवियस वाला पार्ट के सब क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस कर लेना फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 12। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। ओके, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन की थी इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल, उसका डिफरेंट केसेस में मैं आपको बताई थी, है ना। तो मैंने फर्स्ट दो केसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे। फर्स्ट क्या बताया था, इफ द सेंटर इट इज एट द ओरिजिन, उस केस में आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है, सेकंड आपको फर्स्ट सेकंड वाले पार्ट में देखना, उसमें मैं आपको बताई थी इफ द सर्कल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उस केस में आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। ठीक है, तो थर्ड वाला जो केस मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो क्वेश्चन नंबर 13 इसी पे बेस्ड है ना। तो सबसे पहले वो केसेस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं फर्स्ट दो केसेस में आपको बताई थी, वो उसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला केस बताई थी, इफ द सेंटर इज एट द ओरिजिन, है ना। तो सेंटर का इट मींस दैट उसका कोऑर्डिनेट है 0 0, और सपोज कर लो रेडियस है इज इक्वल टू a, है ना। तो देखो इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल इट इज इन द फॉर्म ऑफ, मैं बताई थी इसका जनरल फॉर्म x माइनस ऑफ h होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये होता है ना। तो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला केस में इफ द सर्कल इज एट द ओरिजिन, इस केस में देखो h और k का वैल्यू तो 0 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल मिल गया। पहला ये वाला केस। सेकंड केस बताई थी व्हेन दी सर्कल touches both the coordinate axis, है ना। इट मीन्स दैट आपको मैं फिगर भी ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, है ना। तो यानी कि सर्कल यहाँ पर कहीं है, यहाँ देखो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, यहाँ आपका सेंटर हो गया, है ना। तो सपोज कर लो ये h है और इधर पे k है और ये आपका सेंटर है, ये रेडियस a होता था, है ना। देखो इफ द सर्कल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उस केस में क्या होता है, h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू a, ये तीनों इक्वल हो जाता है ना। सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या बन गया, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ a होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में व्हेन द सर्कल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो जाता है सर्कल का इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है? दो केसेस जो थी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। थर्ड केस जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये आप ध्यान से देखो क्या है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 में इसी टाइप के क्वेश्चन है ना। व्हेन द सर्कल क्या बोला गया है, टचेस एक्स एक्सिस, है ना। देखो when the circle touches x axis, यहाँ पर क्या था सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले केस में कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अब देखो सिर्फ ये एक्स एक्सिस को टच करे, यानी आपको मैं फिगर भी ड्रॉ कर देती हूँ, डायग्राम। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस ये होगी, ये वाई एक्सिस, यानी आपको सपोज कर लो सर्कल यहाँ पर कहीं है, सिर्फ ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये हो गया आपका सेंटर, है ना। देखो इफ द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, इट मीन्स दैट उसका सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ सेंटर है, ये देखो ये हो गया आपका h, जैसे कि आप सेंटर h और k लेते थे ना पहले, यहाँ पर देखो इस केस में आपका सेंटर क्या हो जाता था, h और k, है ना, ये जो जनरल फॉर्म था, और ये हो जाता था k। इस पॉइंट का अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट्स पूछती तो h और k बताते, है ना। पर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इफ द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, ये वाला रेडियस जो है r, और यू कैन से a, जैसे हम लोग लेते थे ये a किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा k के, ठीक है, ये k के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, उस केस में a इक्वल टू क्या हो जाता है, k, है ना। देखो जनरल फॉर्म ये वाला था ना, तो जनरल फॉर्म ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ h होल स्क्वायर विच इज प्लस y माइनस ऑफ a होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये क्लियर हो गया ना। ये मैं क्या बोल रही हूँ, व्हेन द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, उस केस में a इज इक्वल टू k हो जाता है, यानी ये वाला देख रहे हैं रेडियस किसके इक्वल हो गया, ये वाला, ये दोनों इक्वल हो जाता है ना।
अब इफ द सर्कल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसमें तीनों इक्वल हो जाता है। देख रहे हैं, ए जो भी रेडियस आएगा वो सर्कल का भी कोऑर्डिनेट्स वही रहेगा, है ना। तो देखो यहाँ मैं आपको 4 वाला केसेस भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, व्हेन दी सर्कल टचेस वाई एक्सिस, यानी ये सर्कल अब क्या है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। यानी फिगर में यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर देखो सर्कल यहाँ पर कहीं है, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। यहाँ पर आपका सेंटर होगा, है ना, यहाँ आपका सेंटर होगा कहीं। ये देखो, ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये h है ना। तो देखो y एक्सिस किस केस में, व्हेन द सर्कल टचेस द y एक्सिस देन a इक्वल टू h हो जाता है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर a पुट अप कर दो और प्लस y माइनस ऑफ k इक्वल टू a। सो ये चारों केसेस, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चारों केसेस क्या था, है ना। एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। तो देखो, सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 0 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया आपका इक्वेशन सर्कल का। अगर बोला गया सर्कल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट मींस दैट सर्कल के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो रेडियस भी वही होगा, है ना। h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर सपोज कर लो रेडियस गिवन है और बोल दिया गया है द सर्कल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आएगा अभी इस वीडियो में, आपको क्वेश्चंस रहेगा। एक रेडियस दे दिया है, आपको बोला गया है सर्कल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपको सेंटर गिवन नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, इट मींस जो रेडियस है वो h के भी इक्वल है, k के भी इक्वल है। h और k तो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होता है ना। तो ये देख रहे हैं, इक्वेशन हो गया। अब देखो थर्ड वाला केस में क्या बताइए, व्हेन द सर्कल टचेस x एक्सिस, उस केस में a इज इक्वल टू k होता है। इफ द सर्कल टचेस y एक्सिस देन a इक्वल टू k h होता है ना। तो ये चारों केसेस हो गए। उसके बाद और 2-3 केसेस और रहेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं ये सारे केसेस आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सो यहाँ देखो, इफ दिस सर्कल, ये आपको सर्कल का इक्वेशन गिवन है, टचेस एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो ए की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म दे दिया ए, है ना, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2ax है ना। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर, और ये दे दिया है 2ab, है ना। तो प्लस में ए स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो हम लोग माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक दे देंगे। उसी तरह वाई स्क्वायर और ये 8y, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, y प्लस 4 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर हो गया ये वाई स्क्वायर, 4 स्क्वायर यानी प्लस 16 और प्लस 2ab यानी 8y इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आ गया, ये a स्क्वायर को इधर भेज दो, ये हो गया। सो ये देखो ये इस फॉर्म में आ गया, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का दो जनरल फॉर्म है, एक ये हो गया और एक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सो दोनों आप दोनों इक्वेशन याद रखना, है ना। तो ये हो गया। अब देखो इसमें आपका सेंटर क्या हो गया, सेंटर क्या हो जाता है, h और k, है ना। तो यहाँ पर सेंटर बताओ क्या हो जाएगा, सेंटर ये हो जाएगा a माइनस ऑफ ए और इधर हो जाएगा माइनस ऑफ 4। ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ये कैसे लिख रहे हैं, माइनस ऑफ एच होता है ना। तो यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस ऑफ ए और एच हो गया। और आपका रेडियस क्या है, यहाँ पर देखो रेडियस होता है ए स्क्वायर, यानी ए हो गया आपका रेडियस, है ना। तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कर देते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है कि सर्कल टचेस दी एक्स एक्सिस, यानी सर्कल एक्स एक्सिस पे यहाँ पर सपोज कर लो टच कर रहा है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो सेंटर आपको पता चल गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, माइनस ए माइनस ऑफ 4। सो यहाँ पर देखो आपको सेंटर पता चल गया, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गया। देखो एक्स एक्सिस है तो वाई 0 होगा और ये माइनस ऑफ ए यहाँ से पता लग गया, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये रेडियस है। तो ये ए तो अभी हम लोग निकाले, यहाँ ए लिख देते हैं। आपको ए की इसी की वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर सपोज कर लो ये वाला सेंटर को, इसको हम लोग कुछ नेम दे देते, पॉइंट पी है, और ये वाला सपोज कर लो क्यू है ना। तो देखो ये पी क्यू आपको डिस्टेंस फाइंड करना है
और आपका P का भी कोऑर्डिनेट गिवन है और Q का भी कोऑर्डिनेट गिवन है, तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला आप उसके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो ना। तो देखो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर माइनस ऑफ a और माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा a क्यों लिख रहे हैं आपको क्लियर हो रहा है, ये वाला डिस्टेंस को ही तो रेडियस बोलते हैं, अभी हम लोग तुरंत फाइंड आउट की, बस आपको ये a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर फाइंड आउट कर देती हूँ। देखो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया है ना, 0, और ये हो गया आपका 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 16 है ना, रूट अंडर 16 आ गया विच इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, प्लस माइनस 4, तो यही आपको फाइंड आउट करना था, प्लस माइनस 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व किया। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक सर्कल का आपको इक्वेशन गिवन था, आपको टचेस एक्स एक्सिस बोल दिया गया और वैल्यू ऑफ ए आपको फाइंड आउट करना है ना। तो इस सर्कल के इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में ले आए, इसमें आपको सेंटर पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया। अब देखो फिगर से आप क्या देखें कि सेंटर का कोऑर्डिनेट भी पता है, क्यू का कोऑर्डिनेट भी पता है, और वो वाला जो डिस्टेंस है वही तो है रेडियस। रेडियस सिंपली बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू ए लिख दी और ए की वैल्यू आपको आ गई, है ना। और ये केसेस भी आप जरूर से अच्छे से याद रखना, डिफरेंट जितने भी मैं अभी तक 4 केसेस बताई हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखो क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 5 टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो जैसे मैंने अभी तुरंत बताया था ये वाला केस, ये वाला क्वेश्चन है इस वीडियो में। यहाँ पर देखो आपको रेडियस गिवन है 5, रेडियस 5 दिया है, टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट मींस दैट सर्कल इस तरह से है। देखो जब भी मैं बोली हूँ, आप स्ट्रेट लाइन हो या सर्कल्स हो, इलिप्स हो, जितने भी आगे चैप्टर्स आपको मैं करवाऊंगी, सबका आप डायग्राम जरूर से ड्रॉ करना, तो आपको क्लियर हो जाएगा गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको क्या फाइंड आउट करना है ना। तो जरूर से आप डायग्राम ड्रॉ करना। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, आपको रेडियस पता है, टचिंग दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, यानी सर्कल यहाँ पर कहीं है ना। ये देखो ये वाला कोऑर्डिनेट को भी टच कर रहा है, ये वाला कोऑर्डिनेट को भी। देखो रेडियस है आपका 5 है ना, तो ये भी आपका रेडियस है, ये भी 5, इन दैट केस ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी सेंटर भी आपको पता चल गया क्या है, 5 5। इसका कोऑर्डिनेट ये है, अभी तुरंत मैं बताई थी। यहाँ पर देखो सेकंड वाला केस, h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू a, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट h और k और a तीनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ रेडियस आपको पता है, तो उससे सेंटर का भी कोऑर्डिनेट सबका फाइंड आउट हो गया। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आपको फाइंड आउट करना है ना, तो क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है, यानी रेडियस का स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 25 माइनस ऑफ 10x है ना, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस ऑफ 10x इज इक्वल टू 25, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 10x, यहाँ पर y है, यहाँ पर देखो माइनस ऑफ 10y है, ठीक है, माइनस ऑफ 10y। अब यहाँ देखो एक 25 यहाँ है और एक यहाँ, एक तो कैंसिल हो गया, एक रह जाएगा, 25 प्लस 25 इक्वल टू 0। सो ये आपका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब देखो आपको क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस दिया गया था टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो ये तो आप एक केस लिए कि सपोज कर लो, देखो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना। तो इस केस में if the circle touches both the coordinate axis, it means that circle may lie in first quadrant, it may lie in second, it may lie in third quadrant, it may also lie in fourth quadrant। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर सर्कल सपोज कर लो, ये तो आपको नहीं बोला गया है ना कि सर्कल कौन से क्वाड्रेंट में है ना। तो देखो सर्कल कोई भी क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, इसका 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। यहाँ अगर सेकंड में हो तो यहाँ पर भी तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, अगर यहाँ हुआ यहाँ भी तो टच करेगा। तो देखो यहाँ पर सिर्फ ना ये वाला जो है, यहाँ पर बस आपको प्लस माइनस में चेंजेस आएगा, ठीक है। सो इसका आंसर जब भी आप ऑप्शन में टिक करोगे ना, तो प्लस माइनस ये रहेगा, प्लस माइनस और प्लस 25, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ऐसा प्लस माइनस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज as it is given that the circle touching both the coordinate axis, circle may lie in any of the 4 quadrant, है ना, either it is in first, second, third or fourth।
बस यहाँ आपका चेंजेस आएगा, प्लस कभी माइनस माइनस, जैसे ये वाला फर्स्ट में आता तो माइनस माइनस आया, कभी प्लस प्लस आ जाएगा, कभी माइनस प्लस आएगा, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखो क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन which cuts off intercept of length 6 and 8 from the axis is। देखो सर्कल के बारे में क्या बोला गया, एक सर्कल है ओरिजिन से पास हो रहा है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, इधर हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस। क्या बोला गया है, सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो सपोज कर लो ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ पर आपका सर्कल ऐसे है कहीं इस तरह से है ना। देख रहे हैं ओरिजिन से पास हो रहा है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका 0 0, इसका कोऑर्डिनेट है। आगे क्या है देखते हैं, देखो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हाँ ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है। विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। यानी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे सपोज कर लो यहाँ 6, ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये 6 है और वाई इंटरसेप्ट ये दिया है 8, यानी ये वाला डिस्टेंस 6 है, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट बताओ क्या हो जाएगा, 6 0 होगा। ये आपको क्लियर हो रहा है ना, y 0 क्यों है, बिकॉज एक्स एक्सिस में y इक्वल टू 0 उसका इक्वेशन होता है। उसी तरह y एक्सिस में उसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, है ना। तो ये वाला पॉइंट बताओ क्या हो जाएगा, 0 8। ये कोऑर्डिनेट कैसे लिख रहे हैं आपको क्लियर हो रहा है ना, बिकॉज इट इज गिवन दैट इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ दिया है 6, इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8, एक्स एक्सिस में 6 है, वाई एक्सिस में 8 है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है ना, यानी x माइनस ऑफ h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन, यानी आपको सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सेंटर यहाँ पर कहीं होगा, है ना, ये सेंटर होगा कहीं, सपोज कर लो ये देखो ये वाला पॉइंट, ये सपोज कर लो यहाँ पर C दे देते हैं नेम, ये हो गया O, ये वाला पॉइंट का नेम दे देते हैं A और ये पॉइंट का नेम दे देते हैं B, है ना। C हो गया आपका सेंटर, ये OC हो गया आपका रेडियस। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सेंटर कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो यहाँ पर देखो ये 3 और 4 कैसे लिख रहे हैं आपको क्लियर हो रहा है ना। देखो O से लेके B तक ये वाला डिस्टेंस आपका 6 है ना, गिवन है जैसे क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट 6 है, तो ये पूरा 6 है, तो हाफ क्या हो जाएगा 3, और इधर भी ये पूरा 8 है, तो हाफ क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल गया क्या। देखो ओरिजिन से यहाँ तक आपका डिस्टेंस है 3 और इधर पे 4 है ना, यानी कि आपको सेंटर मिल गया क्या 3 एंड 4। अब आपको बस रेडियस चाहिए, है ना, रेडियस। तो रेडियस देख रहे हैं OC इज द रेडियस, रेडियस क्या है OC है। सो यहाँ पर देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, जिसमें कि आपका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ये आपको फाइंड आउट करना है, जो कि रेडियस है, और आपका परपेंडिकुलर और आपका बेस गिवन है, यानी ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये बताओ क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25। ये हो गया रेडियस, निकल गया 5। ठीक है, तो देख रहे हैं सेंटर भी फाइंड आउट हो गया और आपका रेडियस भी निकल गया। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आप फाइंड कर सकते हैं ना, x माइनस ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी 25। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और आपका इक्वेशन आ गया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस ऑफ 8y विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 8y, ये कहाँ पर है देखो, और देखो प्लस 25 हो जाएगा, इधर माइनस 25, यानी ये तो कैंसल आउट हो गया। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 8y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो उसी तरह से हम लोग फिगर भी ड्रॉ कर लिए हैं कि ओरिजिन से पास हो रहा है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन था, है ना। तो उससे आपको सेंटर पता चल गया, उसका कोऑर्डिनेट 3 4 और OC जो हो गया वो आपका रेडियस है। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस दैट इज 5। ठीक है, तो सिंपल सेंटर और रेडियस आपको मिल गया, फिर क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल में, कुछ नहीं, सिंपली वैल्यू पुट अप किए हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ पर देखो क्या है,
द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद, देखो सबसे पहले ये वर्ड कॉन्सेंट्रिक मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, मतलब आपका इस तरह से सर्कल है, एक सर्कल है उसके अंदर और एक सर्कल है, ठीक है। इट मीन्स दैट दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। देखो कभी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने आएगा ना, तो आप ये बात याद रखना कि दोनों सर्कल का क्या होगा, हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, बस रेडियस डिफरेंट रहता है, ठीक है। हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद, ये वाला इक्वेशन एक दिया है दूसरा सर्कल का, पासिंग थ्रू दी पॉइंट, यानी कि एक सर्कल का आपको इक्वेशन दे दिया गया है, बोला गया है एंड इट पास थ्रू दिस पॉइंट, है ना। तो देखो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना है, इट मींस आपको बस रेडियस चाहिए और सेंटर चाहिए, तो इस इक्वेशन से तो आपको सेंटर मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 4y माइनस ऑफ c इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को देखो, आप इस इक्वेशन से आप सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो जिसका जनरल फॉर्म मैं यहाँ लिख देती हूँ, इससे आप कंपेयर करो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो ये देखो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ये आ गया, आप इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो और सेंटर क्या हो जाता है इसमें बताओ, माइनस ऑफ g और माइनस ऑफ f होता है ना, तो आपको सेंटर मिल जाएगा। तो देखो कभी भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हो ना, कोई भी सर्कल का इक्वेशन गिवन है, सेंटर फाइंड आउट करना है या रेडियस फाइंड आउट करना है, इसका दो तरीका है निकालने का। एक क्या करो, पहला ये जो जनरल फॉर्म है इससे आप कंपेयर करके g और f की वैल्यू निकालो। दूसरा तरीका जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 13 में बताई थी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, उस टर्म में आपको इस इक्वेशन को लिख लो, h और k आपका सेंटर हो गया। समझ में आ गया आपको दो तरीका, आइदर वो मेथड से करो या ये मेथड करो, ये मेथड से करो जो आपको सूटेबल हो, है ना। तो देखो g और f यानी सेंटर, इस इक्वेशन का बताओ क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पर देख रहे हैं g क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ 3/2, माइनस ऑफ 3/2, ठीक है। और यहाँ माइनस ऑफ g होता है यानी ये हो गया 3/2। इन द सिमिलर वे यहाँ पर देखो 4y है ना, तो f क्या आ गया 2 यानी माइनस ऑफ 2, तो सेंटर आपका ये फाइंड आउट हो गया, है ना। और आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हम लोग लिख लेते हैं, आपको सेंटर तो मिल ही गया है, x माइनस ऑफ 3/2 होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ पर क्या होगा प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। सपोज कर लो रेडियस को a ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में आगे क्या बोला था, इट पासिस थ्रू दी पॉइंट, आपको पॉइंट गिवन था, कोऑर्डिनेट बोला गया था, इस पॉइंट से ये वाला जो सर्कल है पास करता है, इट मीन्स दैट ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो आप, सो यहाँ पर देखो ये पॉइंट गिवन है और ये पॉइंट क्या बोला है कि ये जो सर्कल का आपको इक्वेशन फाइंड आउट हुआ है ये उस कोऑर्डिनेट से पास करता है, इट मींस दैट ये जो गिवन पॉइंट है उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये आपको क्लियर हो रहा है ना। देखो मैं सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या बताई थी, कोई भी पॉइंट आपको कैसे पता चलेगा वो सर्कल के अंदर है, आइदर इट इज इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और इट इज लाइंग ऑन द सर्कल, है ना। कैसे पता चलेगा, देखो कोई भी आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा ना, इक्वेशन में आप पुटअप करना, अगर उसका वैल्यू यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 0 आता है, अगर उसका वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0 आता है, इट मींस दैट द गिवन पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। वो वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर आप इक्वेशन में पुटअप करते हो ग्रेटर देन 0 आता है, पॉइंट कहाँ है, सर्कल के बाहर है। अगर वो सर्कल के अंदर है, इनसाइड द सर्कल है, कैसे पता चलेगा, उसका वैल्यू लेस देन 0 आएगा। इक्वल टू 0 है, इट मींस दैट द पॉइंट passes through the circle और point या you can say lie in that circle. So जैसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है that the equation of a circle passing through the point, यानी जो सर्कल का इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप x और y का वैल्यू सिंपली पुट अप कर दो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 माइनस ऑफ 3/2 होल स्क्वायर प्लस y क्या है, माइनस ऑफ 2 है ना, माइनस ऑफ 2 और इधर पे क्या है देखो प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है, बिकॉज आपको रेडियस चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। ये तो आपका 0 हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू
इसको सॉल्व करो आप। यहाँ पर देखो -2 -3/2 होल स्क्वायर यानी कि आगे आपका 5/4 है ना। ए स्क्वायर है यानी √25/2 यानी ए का वैल्यू आपको क्या मिल गया 5/2। ठीक है, तो रेडियस मिल गया। आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना था। क्या था इक्वेशन, यहाँ पर देखो x - 3/2 होल स्क्वायर है ना, और प्लस y, देखो कहाँ गया, y +2 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। y +2 होल स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई 5/2। ए स्क्वायर होता है 25/4। ठीक है, तो इसको बस आपको सॉल्व करना है। तो देखो आपको सर्कल का जो इक्वेशन गिवन था, ठीक है, जैसे x² + y² -3x + 3y, ये इसी तरह से आपका ये भी रहेगा, बस आपका कांस्टेंट टर्म आपका डिफरेंट रहेगा, ये c वाला टर्म डिफरेंट रहेगा। जैसे मैं ऑलरेडी बताई है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सेंटर सेम रहता है और सिर्फ रेडियाई डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो बस आप इक्वेशन को सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो x² + 9/4 और माइनस ऑफ क्या आ जाएगा 2ab है ना, 2 × x × 3/2 -3x, और इधर पे भी y² + 4 और +4y विच इज इक्वल टू 25/4। तो यहाँ पर भी देख लो x² रहेगा, y² रहेगा, -3x + 4y और ये 9/4 और ये हो गया +4। ये दोनों को ऐड करोगे ना तो 25/4 ही आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ इसका आंसर लिख देती हूँ, x² + y² -3x + 4y = 0। ये आपका आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ऑप्शन में चेक कर लो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया था। क्वेश्चन में क्या था कि बोला गया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया गया है ना। एक सर्कल का जो इक्वेशन दिया है उससे आप सेंटर फाइंड आउट कर लिए। अब आपको सिर्फ रेडियस चाहिए, जैसे कि आपको पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सिर्फ सेंटर सेम रहता है, रेडियाई तो डिफरेंट रहता है ना। तो सेंटर आपको मिल गया, उससे आपको इक्वेशन 1 मिल गया। इक्वेशन 1 मिल गया और बोल दिया गया था कि एक पॉइंट है उस सर्कल से पास होता है, तो इट मीन्स दैट द पॉइंट सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। उससे आपको रेडियस निकल गई यानी ए की वैल्यू मिल गई। सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 1 यू गेट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 17। सो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ क्या बोला जा रहा है ना। एंड आई होप ये क्वेश्चन सारे आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार वीडियो को और दोबारा देख लेना, दोबारा खुद से भी सॉल्व करना सारे क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। और प्रीवियस वीडियो जो है सारे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना। चलो आगे बढ़ते। द सर्कल का एक इक्वेशन गिवन है ना, डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इफ आपका कंडीशन गिवन है कि कब वो सर्कल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उसका क्या कंडीशन है ना। तो सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। आपको कंडीशन बताना है कब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उसका क्या कंडीशन है। सपोज कर लो ये सर्कल इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, यहाँ पर कर देते सपोज कर लेते हैं, सपोज सर्कल इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस। इंटरसेक्ट वर्ड आपको क्लियर हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं सर्कल इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस का आपको इक्वेशन क्या पता है, y = 0 होता है। इट मींस आप क्या करो, y के कोऑर्डिनेट्स को 0 कर दो, तो ये रिमेनिंग आपका क्या बचेगा, x² + 2gx + c = 0। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके। अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac है ना। तो b की वैल्यू क्या है 2g का होल स्क्वायर यानी 4g² -4ac यानी 1 और इधर हो गया c। तो यहाँ पर देखो 4 कॉमन ले लेते हैं, g²। सो यहाँ पर देखो 4 कॉमन ले लिए, g² - c आ गया। ठीक है, तो ये देखो आपको ये हम कंडीशन निकाल रहे हैं व्हेन द सर्कल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो देखो सर्कल को आपको क्वेश्चन में बोला गया है सर्कल डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस का, उसका क्या कंडीशन है ना। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस का कंडीशन निकाल देंगे, उसका ऑपोजिट कर देंगे, वो हो गया डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। क्लियर हो रहा है।
तो देखो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी जी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये कंडीशन है व्हेन द सर्कल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, यानी इसका ऑपोजिट ले लेते हैं, दैट इज जी स्क्वायर ग्रेटर देन है ना, यानी लेस देन सी हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना। सो नेक्स्ट आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, और नेक्स्ट मैं रेस्ट आपको जितने भी क्वेश्चन है वो करवा दूंगी, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 रीड करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। देखो क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। सर्कल का आपको इक्वेशन दे दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी बताया, सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करो। तो यहाँ पर देखो एक सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं, ये हो गया आपका सर्कल, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसके अंदर में ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, नेम दे देते हैं ए बी सी। ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ये ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में आपको क्या पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इट मींस दैट वैसे ट्रायंगल जिसके साइड सारे साइड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। हर एंगल क्या होता है, 60 डिग्री के इक्वल रहता है। यही क्वेश्चन में बोला गया है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर में है, और बाहर वाले जो सर्कल है उसका आपको इक्वेशन दे दिया गया है। तो देखो सर्कल के इक्वेशन से आपको ये सेंटर पता चल जाएगा, उसका कुछ रेडियस पता चल जाएगा। तो यहाँ सर्कल का इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 8y माइनस ऑफ 25 इक्वल टू 0। ओके, तो इसका बताओ सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। इसका फर्स्ट पार्ट आप जरूर से देख लेना, उसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं जिसमें इक्वेशन से आप सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, वो अच्छे से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो सेंटर और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो सेंटर क्या हो जाएगा, जी और एच, माइनस ऑफ जी और माइनस ऑफ एफ होता है ना। इसका और एक मेथड भी बताई थी, अगर जी और एफ पता नहीं चल रहा है तो आप फर्स्ट वाला वीडियो जरूर से देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बताओ यहाँ जी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 और यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ पर बताओ माइनस ऑफ 4 या माइनस ऑफ एफ होता है यानी 4। सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको क्या पता चल गया, 3 4। अब आपको सिर्फ रेडियस चाहिए। अब देखो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इसमें बोला जा रहा है, तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला आपको तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। इसमें ए क्या है, साइड है। ठीक है, ये वाला साइड है, सपोज करो BC AC या AB, तीनों साइड इक्वल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। तो ये वाला फॉर्मूला से आपको एरिया ऑफ इक्विलैटरल फाइंड आउट हो जाएगा, यानी सिर्फ आपको क्या चाहिए, साइड, ये कोई भी एक साइड की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, है ना। इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो रूट अंडर क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। तो सॉल्व कर लेते हैं, जी यानी 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 माइनस ऑफ सी। सी की वैल्यू क्या है, देखो माइनस ऑफ 25 यानी प्लस 25। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ देखो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 प्लस 25 यानी √50 दैट इज 5√2। ठीक है, तो रेडियस क्या आ गया, 5√2। ठीक है, यहाँ पर देखो OB का वैल्यू भी आपको पता चल गया, है ना। तो देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ना, यानी √3/4 ए स्क्वायर, यानी आपको साइड चाहिए, कोई भी एक साइड चाहिए, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल इन द इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। अब देखो ये कॉर्ड है, आपको क्लियर हो रहा है ना, BC कॉर्ड है। कॉर्ड हम लोग क्यों बोल रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है, कॉर्ड किसको बोलते हैं, अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट। देख रहे हैं 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये कॉर्ड हो गया। यहाँ से जो एक लाइन खींचेंगे, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड से, तो ये एक 90 डिग्री होता है। ठीक है, सेंटर से ये जो लाइन पास कर रहे हैं कॉर्ड पर, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम है। अब देखो ईच एंगल इज 60 डिग्री ना, सारा एंगल क्या होता है 60 डिग्री। अगर पूरा एंगल 60 है तो ये क्या होगा 30 डिग्री।
और ये 90 है, ये 30 है, यानी ये वाला एंगल भी आपको पता चल गया। ये एंगल बताओ क्या हो गया, 60 डिग्री। ये एंगल भी 60 डिग्री। आपको क्लियर हो रहा है ना कैसे हम बोल रहे हैं। सो ये एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। ये आपको क्लियर हो रहा है। सो यहाँ पर देखो एक बार और मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये एक सर्कल है, यहाँ पर ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना। ये सपोज कर लो सेंटर हो गया, ये हो गया, नेम दे देते हैं ए बी सी। ये देखो सेंटर से जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस कॉर्ड पे, यानी ये 90 डिग्री है। ये पूरा 60 डिग्री था तो ये वाला हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल बताओ क्या होगा। ये वाला नेम दे देते हैं, सपोज कर लो ये हो गया O और ये पॉइंट हो गया D। तो ये O एंगल क्या होगा बताओ, ये 60 डिग्री होगा। ऐसा क्यों आपको क्लियर हो रहा है, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो ये 90 तो ऑलरेडी है, यहाँ 30 है, तो ये 60 हो गया। तो ये एंगल आपको मिल गया 60। यहाँ पर ट्राइंगल इस तरह से देखो, ये 90 डिग्री है, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। ये क्लियर हो रहा है ना ठीक से। यहाँ पर देखो ये O है, ये B है, ये D है। देखो आपको क्या चाहिए, ये BD अगर पता चल जाएगा तो ये पूरा साइड आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। ये मिड पॉइंट पर है, ये O, D इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, है ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक आप रेशियोज याद करो, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया इसमें BD। देखो ये एंगल के लिए फाइंड आउट करना है तो इसका ऑपोजिट ये हो गया आपका परपेंडिकुलर BD, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज हो गया OB। OB क्या है, यहाँ पर देखो OB इज द रेडियस, है ना। तो BD की वैल्यू तो आपको नहीं पता, OB तो पता है, रेडियस, रेडियस क्या फाइंड आउट किया है देखो यहाँ 5√2, 5√2 लिख देते हैं, है ना। यानी और इसकी वैल्यू भी पता है क्या होता है, √3/2 विच इज इक्वल टू क्या आ गया, BD बाई 5√2, है ना। यानी BD की वैल्यू क्या आ गई, 5√2 इंटू √3/2। ठीक है, ये आ गया BD का वैल्यू। तो देखो आपको साइड चाहिए ना ये BC, सो BC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ BD। सो BD की तो वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है, 5√6 और डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, 5√6, है ना। यानी BC वैल्यू आ गया। अब सिंपल एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आप निकाल दो, एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 A², यानी ये वाला साइड जो निकला है 5√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 और इंटू 25 और इंटू 6, है ना, ये होगा ना। 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आ जाएगा आपका 75√3/2। ये आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन में आप चेक कर लो 75√3/2, 75√3/2 ऐसा तो नहीं है, ये 225√3/6 है। तो यहाँ पर देखो डेनोमिनेटर में 6 है ना। यहाँ पर देखो ये जो गिवन आया है ना, सो ये जो आपको एरिया आया है ना, इसमें अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 3 और बाई 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 225√3/6। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखो क्या बोला गया था, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला गया था, इंस्क्राइब इन अ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन दिया गया था आपको, उससे सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, है ना। रेडियस से यानी OB की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पर आप डायग्राम को देखो, सेंटर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं कॉर्ड पे, वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड पे, वो 90 डिग्री होता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, है ना। अब देखो ये 90 डिग्री है और ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री, ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ये हो गया 30 डिग्री यहाँ पर, है ना। और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया। साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उससे आपको ये वाला साइड मिल गया, BD साइड मिल गया, है ना। यहाँ पर देखो ये वाला साइड आपको मिल गया और ये पूरा होल साइड आपको चाहिए BC, तो BC इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू BD, यानी आपको BD मिल गया और आप एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिए, दैट इज 225√3/6, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। आप अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एक बार तो आप देख लिए, अब दोबारा खुद से सॉल्व करो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर एक बार नहीं समझ में आए दोबारा
उसको देख लेना वीडियो को, सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर करो, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। इसका जो नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा उसमें बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे सर्कल्स का, और आप जरूर से बताओ आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 टू रेस्ट जितने भी आई थिंक 25 क्वेश्चन है, 19 to 25, ओके।